प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अभी कहीं ना कहीं हलचलें तेज है। तो बिहार के कमान संभालने वाले यानी सीएम पद को लेकर अब सवाल उठता है कि बिहार में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की कमान संभाल रहे, तो दूसरी तरफ अन्य पार्टी दलों के नेताओं की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और इस बीच सीएम पद की सियासी मामले में जो गर्माहट आई है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि इस बार के सीएम में बदलाव करने के लिए हर किसी का सोच सामने निकल कर आ रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी यानी क्षितेश और राहुल इस वक्त मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्षितेश जी से। क्षितेश जी, अगर बात किया जाए सीएम पद को लेकर, तो लगातार नीतीश कुमार कार्यरत हैं और कई तरह के कार्य करते हैं और हमेशा से अपने शासनकाल की तारीफें भी करते हैं। लेकिन इस बार सीएम पद को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई और बनेगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से जो बातें खुल के आ रही है, उससे कहीं ना कहीं राजनीति पर भी असर हो रहा है, वोट बैंक पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही साथ विपक्ष भी इसका मजा लेते नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो कह रही हैं कि सीएम फेस यानी फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में बातें चल रही हैं, एनडीए के नेताओं की अगर बातें आप सुनिएगा, तो उस बात से हर नेता का एक अलग बयान निकल कर आता है। अगर ये चीज़ें अगर यही होती कि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो बैनर है, अगर उसी बैनर तले अगर एनडीए के सभी लोग चलते, तो ये बातें नीतीश कुमार के बेटे निशांत को कहनी नहीं पड़ती कि मेरे पिता को सीएम फेस के लिए उनका नाम घोषित किया जाए। एनडीए हर बार तो ये बातें कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए की ओर से कभी ये बयान नहीं आया है या भाजपा की ओर से कभी ये बयान नहीं आया है कि नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी आपने ऐसा सुना? क्या नहीं सुना होगा। आज इस विषय को लेकर आज बजट सत्र की शुरुआत हुई, तो इस विषय पे भी चर्चा चली। जब हम लोगों ने पूछा एनडीए के नेताओं से, तो उन्होंने प्रेम कुमार से जब मैंने ये बातें पूछी, तो उन्होंने कहा कि जो मंत्री चुनाव होगा, जो परिणाम आएंगे, उसके जो मंत्रिमंडल शीर्ष होंगे, वो इस विषय पे चर्चा करेंगे और तब स्पष्ट हो पाएगा कि सीएम कौन है जी। यानी अभी भी जो बातें निकलकर और जो सुर्खियों में थी कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीएम फेस है कौन। अभी ये बात जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। और जो चीज़ें लोगों की उम्मीद थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जेडीयू के साथ इनका गठबंधन है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस दल के, जिस पार्टी के सबसे अधिक मंत्री या विधायक होने के बाद भी वो डिप्टी सीएम का पदभार संभाला है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खटकती हैं कि जेडीयू से ज़्यादा सीटें हमारे पास हैं, इसके बाद भी हम डिप्टी सीएम तक हैं। और ऐसा राजनीति में मैं भी बहुत कम ही देखता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़, जिस पार्टी के खाते में सबसे ज़्यादा बहुमत होता है, वही पार्टी क्या करती है कि उस राज्य पे अपनी सत्ता या फिर पकड़ बनाती है, चाहे उस राज्य का नेतृत्व करती है। उसके बाद ही उसके अधीन ही बाकी जो छोटी बड़ी पार्टियां होती हैं और जो सीटें होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जेडीयू के जो सीटें हैं भाजपा से कम होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। दूसरी बात, अभी तक एनडीए में 6 बार बैठक हो गई जी, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर नहीं लगी। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप एकत्रित कीजिएगा, तो ऐसा लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एक और आपको चीज़ बताऊंगा कि चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता का भी एक बयान आया था कि जिसका ज़्यादा सीट वो बनेगा सीएम। तो उस आंकड़े को अगर देखिए, तो बिहार में इसी वजह से अभी सीट शेयरिंग फार्मूले पे क्या है कि मुहर नहीं लग पा रही है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की जो मांगे हैं, नीतीश कुमार पिछली बार 122 सीटों पर लड़े थे, जिसमें से 7 सीटें वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिए थे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि 122 सीटें तो भाजपा देने वाली नहीं है। अगर एक बार राजनीतिक समीकरण को देखें, तो अगर अनुमान लगाया जाए, तो अगर 122 सीटें दे देती है तो 243 सीटें हैं बिहार में। उस हिसाब से फिर भाजपा कितनी सीटें लेगी? जीताराम मांझी के अगर बयान को आप सुनिएगा, मेरे 4 रोटी में से अगर मेरा 1 रोटी हिस्सा बनता है तो मैं 1 रोटी लूंगा, यानी उनके हिसाब से 48 सीटें उन्हें चाहिए। यानी उनकी 40 वाली जो स्टेटमेंट थी वो गलत नहीं थी। तो अगर इन सभी बातों को देखिएगा, तो एनडीए में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खटपट होने वाला है। हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार दोनों नैया पे सवार होने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जब भी वो प्रहार कर रहे हैं
कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार से कम और बीजेपी पर ज्यादा उनकी पार्टी प्रहार कर रही है। तो इन तमाम चीजों को अगर आंकड़ा देखिए, वहीं प्रशांत किशोर भी लगातार इन चीजों पे कह रहे हैं कि जेडीयू का खाता नहीं खुलने देंगे, क्योंकि जेडीयू का खाता खुला तो वो ललटेन के साथ मिलकर अपना सरकार बना हालांकि लेंगे। उस पर आएंगे, तब तक हम बात कर लेते हैं राहुल जी। लगातार जहां सीएम नीतीश की कुर्सी पर अब खतरा मंडरानी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में जहां कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना दांव खेलती नजर आती है और बीजेपी को बड़ी पार्टी मानी जाती है, अब इस बीच देखा जा रहा है कि जहां हर पार्टी नए समीकरण को साध रही है, वहां बीजेपी यादवों पर ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी की तरफ से एक बयान भी आया है कि यादव का तो पूरा समीकरण और जो वोट बैंक है वो राजद के खेमे में चला जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में कहीं ना कहीं, बिहार में यादव की काफ़ी आबादी है, लेकिन बीजेपी उन्हें अगर टालना शुरू कर दिए तो इसका असर उनके वोट बैंक पर पड़ेगा? देखिए मैम, जहाँ तक की बात बीजेपी और खास करके यादव जाति के कर रहे हैं, तो यादव जाति से थोड़ा सा बीजेपी के मंत्री से पूछिएगा कि जो आपके 12 सांसद जीते हैं इस बिहार में, क्या उसमें यादवों का वोट नहीं है, उसमें मुसलमानों का वोट नहीं है? ये लोग तो वो लोग हैं कि वोट लेने के बाद कहते कि हमको तो यादव मुसलमान वोटे नहीं दिया है। देखिए, बिहार में अगर जाति की बात करें तो सबसे बड़ी जाति बन के यादव उभरती है, और यादव एक तरफा अगर किसी को वोट दे दे, एक तरफा की बात करते हैं, तो एक तरफा सरकार बनाने के लिए जिसकी तरफ यादव जाति की वोट जाती है वो सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपने इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा, एक भी यादव आपको उसमें नजर नहीं आया, उसमें मुसलमान भी नजर नहीं आया, और महादलित और दलित भी नजर नहीं आया। देखिए, बीजेपी के मन में ये बात है कि हमको यादव मुसलमान वोट नहीं देता है, खास करके यादव भी नहीं देता है, लेकिन यादवों के मन में ये बीजेपी के प्रति ये भाव नहीं है कि हम यादव बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। यादव बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी विश्वास नहीं करती कि हमको वोट देती है। इस चुनाव में बात कर रहा हूँ 2025 के विधानसभा में, यादव वोट बैंक का बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैम देख लीजिए, 1,88,00,000 यादवों की संख्या इस 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या में। आप समझिए कि 30% सरकार बनाने के लिए चाहिए, जिसमें 14% यादव अकेले है, तो यादव की पार्टी और यादव की जाति जिस पार्टी की ओर जाती है, आपको लग रहा है कि उस पार्टी को और किसी वोट की जरूरत हो? अगर यादव मुसलमान अगर किसी को एक तरफा वोट दे दे तो 17% मुसलमानों की जाति, 14% यादवों की जाति, दोनों मिलाकर 31% होते हैं, और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 30%। बात समझिए। जनसुराज भी जो है वो भी अब एमवाई समीकरण को तोड़ने में लगा है। सुनिए, एमवाई समीकरण तोड़ने में तो सभी जातियां लगे हुए हैं। क्या बीजेपी की तरफ एमवाई नहीं जाती है? अगर बीजेपी की तरफ एमवाई नहीं जाती तो आपको 2025 के चुनाव में 2024 के लोकसभा में 12 को सीट इनको नहीं मिल जाता बीजेपी को और जदयू को। अब देखिए, अब मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी उस जगह को बहुत ध्यान से देखा है जहां उनकी सरकार, आप मिथिलांचल के इलाके में जाइएगा तो उनको 40 गो विधायक है, उस साइड में उनका 40 गो विधायक है। और सबसे बड़ा बात है कि अब तो बीजेपी कुर्मी वोट में भी सेंध लगा रहा है। कुर्मी वोट, अब मैम जानते होंगे, तो कुर्मी वोट खुद जदयू को जाता था, नीतीश जी की जाति को जाता था, लेकिन अब तो बीजेपी उनमें, अब पार्टी छोड़िए ना, अब तो उनके जाति में सेंध लगा रहे हैं। और नीतीश जी की पार्टी सपना क्या देखती है? 25 से 30, फिर से नीतीश। अरे पहले जदयू ई गारंटी तो बीजेपी से ले ले कि 25 के चुनाव में सीएम नीतीश जी बनेंगे, ई गारंटी तो ले लो। बात देखिए मैम, बात ऐसा है ना कि जदयू के अलावा किसी भी पार्टी ये नारा नहीं दे रही कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, क्योंकि उन लोग को पता है कि चुनाव होने के बाद जो शीर्ष नेता बैठेंगे वही सीएम फेस का चेहरा तय करेंगे। ज्यादातर आप जो ये नारा देख रहे होंगे ना, 2025 225 फिर से नीतीश, आप 225 तो ले आइएगा, लेकिन दोबारा आप नीतीश को नहीं ला पाइएगा बिहार में। हालांकि सतीश जी, ये तो मामले लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस बीच जैसा कि यादव वोटर बैंक की बातें हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि यही असर भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी यादव वोट बैंक पर ध्यान नहीं देती है तो इसका पूरा लाभ तेजस्वी यादव को होगा या फिर जनसुराज पार्टी को होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इधर उधर वोटें हों। जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा में पहली बार अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन जनसुराज को अगर कम आंका जाए तो ये शायद भूल होगी बिहार की राजनीति में, क्योंकि जनसुराज की जिस तरीके से तैयारियां हैं ग्राउंड लेवल पर, उसको कम नहीं आंका जा सकता। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बिहार में मूल रूप से 3-4 बड़ी पार्टियां हैं जो बिहार को पूरा नेतृत्व करती हैं। राजद हो गई, जेडीयू हो गई, बीजेपी भी है।
ये 3 पार्टियां होगी, लेकिन जो चौथी पार्टी अभी उभर के निकली है और बड़ी पार्टियों के रूप में जो फेस बना रही है वो जनसुराज है। जी। अगर मान के चलिए कि आपने बात कही कि एमओआई समीकरण की, तो अगर यादव और मुस्लिम अगर कोर वोटर का अगर वोट कहीं कटता है तो वो जनसुराज के खेमे में जाएगा, और इस चीज़ का भली भांति नुकसान तेजस्वी जी जानते हैं कि नुकसान उन्हें राजद को होगा। अगर कांग्रेस को अगर वो सीटें नहीं देते हैं तो भी नुकसान राजद को ही होगा, क्योंकि जनसुराज ये बात जानती है और जनसुराज इस चीज़ को अच्छे से परख ली है कि हमारे वोट बैंक कहाँ से निकल सकते हैं। और बीजेपी इस चीज़ से अभी भी अस्वस्थ है, और बीजेपी भली भांति परिचित है कि हमारे जो कोर वोटर हैं उसमें बहुत कम चांसेस हैं, यानी 100% में आप मान के चलिए कि 80% चांसेस है कि वो बीजेपी के वोट रहेंगे। 20% चांसेस हैं इधर उधर फ्लैक्चुएट करने की, लेकिन अगर 20% अगर इधर से वोट बीजेपी के कोर वोटर में फ्लैक्चुएट करता है तो बाकी जो अन्य जो जातियां हैं उसमें से वो मर्ज कर लेगा। तो बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है, इसलिए बीजेपी इन दोनों मुद्दों पे बहुत कम बात करना चाहती है। जी, जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगों के सुना, हालांकि लगातार बिहार के सीएम पद को तो लेकर लड़ाई जारी है, लेकिन इस बीच एक नया मुद्दा खुलकर सामने आ रहा है जहां बीजेपी कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साइड कर रहा है, लेकिन इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा में पड़ सकता है, जहां राजद एमवाई समीकरण के तहत हमेशा से अपना ताल ठोकती नजर आ रही है। तो इस बीच जनसुराज भी तैयारियों के साथ लगा हुआ। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि यादव का इस बार असर कैसा रहता है, और साथ ही साथ सीएम पद की जो ये लड़ाई जारी है, कौन बनता है बिहार का मुख्यमंत्री। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।